ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस, नेक्स्ट 2 ऑफ कप्स, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे जस्टिस एंड क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे स्टार। मुझे कोई भी क्लैरिफिकेशन की नीड नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस, ओ माय गॉड, एम्परर एक साथ, एम्प्रेस एम्परर एक साथ। मुझे कोई भी क्लैरिफिकेशन यहाँ नहीं चाहिए, यूनिवर्स ने ऑलरेडी सब समझा दिया। देखिए, ईश्वर आपकी ज़िंदगी में बैलेंस बनाना चाहते हैं। चाहते क्या हैं, वो बना रहे हैं। उन्होंने कुछ तो ऐसा कर दिया है, शायद आपने फील भी किया हो, शायद आपने यूनिवर्स की कोई ब्लेसिंग्स रिसीव कर ली हो। आप पे या तो आपके थॉट्स में कोई चेंज आया होगा, कोई पॉजिटिव चेंज आया होगा। तो जिस स्ट्रेस से आप गुजर रहे थे, अब आपको लगता है कि अरे मैं क्यों इतना परेशान था या परेशान थी। इन बातों का जो बातें अब मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेस वाली है ही नहीं, और मैं इन बातों पे इतना स्ट्रेस ले रहा था या ले रही थी। इस तरीके का भी आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है। अगर आपका इस तरीके से माइंडसेट हुआ है, इसमें कोई चेंज आया है आपके थिंकिंग पैटर्न में, तो वो इसीलिए आया कि आपको हील किया गया है, डिवाइन ने आपको हील किया है। और हो सकता है कुछ मटेरियल वर्ल्ड में चेंज आया हो, कोई आपकी विश पूरी हुई हो, या आपकी ट्विन जर्नी में, सोलमेट जर्नी में, आपकी लव लाइफ में कोई चेंज आया हो। कुछ तो आया होगा, कुछ तो आपको रिलीफ ज़रूर 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 मिला होगा। कोई एक साइकिल ज़रूर, कोई एक पैनिक साइकिल ज़रूर कंप्लीट हुई है, कोई सुकून आपको ज़रूर मिला है, या आपकी फाइनेंशियल स्टेटस में कोई चेंज आया हो, कोई पॉजिटिव चेंज, मीनिंग कि कहीं आपका पैसा फंसा होगा तो वो निकला होगा, या फिर आपने 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 कुछ अपने लिए ही अपने पे वर्क किया होगा, यानी अपने कहीं घूमने आप गए होंगे, या अपने लिए ड्रेसेस परचेज करना, कुछ इस तरीके, कुछ अपने हॉबीज़ पे वर्क किया होगा। ओवरऑल कुछ ऐसा चेंज आया है, कुछ ऐसा बैलेंस बनाया कि जो आप अभी तक दुखों के बारे में सोचते रहते कि मेरी ज़िंदगी में ये दुख, ये ऑब्स्टिकल, वो ऑब्स्टिकल, उनको मतलब कि वो सबको हटा दिया आपने, दिमाग से निकाल दिया। ये डिवाइन की ये पॉजिटिव एनर्जी आपने रिसीव की। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, जिस भी रिलीजन से आप हैं, आप डिवाइन पे जो ट्रस्ट करते हैं, उस ट्रस्ट की वजह से डिवाइन ने आपको इस एनर्जी में लाया है, आपको इस एनर्जी में लाए हैं कि आप बैलेंस्ड फील कर पा रहे हो। अब आप ये सोच पा रहे हो कि मैं क्यों रोता था, क्यों रोती थी। आज वही बातें मुझे लगता है कि वो पागलपन की बातें थी, उनमें रोना नहीं चाहिए था, और कल वही बातें बहुत इंपॉर्टेंट लग रही थी, उन बातों पर मैं इतना रोता था, इतनी रोती थी। ये चेंज मुझे लग रहा है कि आप में ज़रूर आया, और अगर जिसमें भी ये चेंज आया है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप ज़रूर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम्स में इस समय पे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, उनके थिंकिंग पैटर्न में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स जो हैं, जो फेमिनिन एनर्जी है, वो इस समय इनर पीस और हैप्पीनेस को फील कर पा रही है। वो इस एनर्जी में जा रही है कि ईश्वर हैं तो मेरे पास, अब चाहिए क्या। ईश्वर ने जिस उद्देश्य से भेजा है वो तो वो करा ही लेंगे मेरे से, सब ईश्वर की मर्जी है ना। और ये सब सोच के 3D भरे में अभी कोई बड़ा चेंज ना दिखाओ जिन फेमिनिन को, अगर बड़ा चेंज नहीं दिखा है, लेकिन अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज हुआ है। और अब ये जनरल रीडिंग है, तो किसी किसी की लाइफ में अंदर और बाहर दोनों जगह चेंज हुए हैं, यानी मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों में चेंज हुए हैं। किसी किसी में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अभी बहुत बड़े चेंजेस हो गए हैं, मटेरियल वर्ल्ड में आना बाकी है। ओवरऑल ये सारे चेंजेस आपकी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए किए गए हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आप जितने परेशान रहे, आपके काम रुकते थे, अटकते थे, नहीं होते थे, तो वहाँ अब आपके काम स्मूथली होने लगे हैं। और स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे थे तो वो अब होने लगे हैं।
यहाँ पे डिवाइन बैलेंस ज़रूर लाए हैं आपकी लाइफ में। कोई ना कोई बैलेंस आप फील कर पा रहे हो, आपको लग आप ये सोच पा रहे हो कि हाँ अब मैं कुछ थोड़ा रिलीफ में हूँ। मतलब अब आपको वैसी क्रेविंग नहीं हो रही है, आपकी पर्जिंग नहीं हो रही है, अब आप बात बात पे रो नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि आप अगर ज़रा सा भी डिस्टर्ब फील होते भी हो तो ईश्वर से प्रे करते हो कि हे ईश्वर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, हो रही हूँ, मुझे संभाल लीजिए, संभाल लीजिए, संभाल लीजिए। इस तरीके की जो प्रे कर रहे हो तो डिवाइन तुरंत आप बैलेंस बना रहे हैं, तुरंत आपको संभाल रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलिन की भी एनर्जी हो सकती है कि वो भी बैलेंस में आ रहे हैं, वो बैलेंस में आए हैं। क्योंकि मैं कार्ड आपके पर्सन के लिए ही देख रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों डिवाइन ने आपको एक्सप्लेन कराया, आपकी एनर्जी एक्सप्लेन कराई है, तो आपकी एनर्जी में बैलेंस आया है, इसीलिए आपके मैस्कुलिन की एनर्जी में भी बैलेंस आया है। इधर आप बैलेंस्ड हो, उधर वो बैलेंस्ड हैं, दोनों बैलेंस्ड हो रहे हो, दोनों सेम है। अगर आपको 969 नंबर दिख रहे हैं, 699 नंबर दिख रहे हैं, 6 और 9 की सिंक्रोनिसिटी अगर आपको साथ में हो रही है तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए है। आप और आपके मैस्कुलिन सेम एनर्जी में आने वाले हैं, और जब सेम एनर्जी में आते हैं तभी यूनियन होता है। आप देखिए यहाँ पे टेम्परेंस के बाद में कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। आप किसी डाउट में अगर हैं कि ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी होती है या नहीं होती है, डाउट निकाल दीजिए, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आप मतलब सदियों से आप एक ही थे, एक दो जिसमें एक जान है आप, यानी ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं आप। ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे मतलब स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंट्यूशन आ रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो डाउट है तो निकाल दीजिए। और जो बैलेंस ये लाया गया है, ये बैलेंस डिवाइन जो बैलेंस लाए हैं आप दोनों के बीच में, ये बैलेंस आप दोनों का यूनियन के लिए है। आप भी जिस एनर्जी में हो उसी एनर्जी में आपके मैस्कुलिन को ला दिया गया है। और ये जब सेम एनर्जी आती है, जब 699 नंबर देखना है, 6996 की जो सिंक्रोनिसिटी होती है, तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि जब 9 नंबर ज़्यादा दिखता है, 6 के साथ में 9 देखना ज़रूरी है, और 6 के साथ में 9 ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि 969, 699 या 996, इस तरह से जब सिंक्रोनिसिटी होती है तो ये समझ जाना चाहिए कि मैस्कुलिन की जो एनर्जी है, आप फेमिनिन और मैस्कुलिन की एनर्जी सेम पैटर्न पे आने वाली, सेम होने वाली है। और अगर 6 की मतलब 9 के साथ में 6 ज़्यादा आ रहा है कि 696 आ रहा है या 669 आ रहा है या 96, तो थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, थोड़ा सा नेगेटिविटी बैलेंस आने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, थोड़ा सा, पूरा नहीं, क्योंकि 9 आया है साथ में तो वो मतलब ये मान लीजिए कि वो जो सेम एनर्जी आने का जो पैटर्न है वो अब शुरू हुआ है। अगर 9 के साथ में 6 आपको ज़्यादा दिख रहा है, मतलब 669 दिख रहा है या 696 दिख रहा है, तो वो आपकी बिगिनिंग हो गई यूनियन में आने की, तो यूनियन में और सेम एनर्जी में आने की। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे 6 कम होता चला जाएगा, 9 बढ़ता चला जाएगा, 969, 996, 699, ऐसे नंबर बढ़ते चले जाएंगे। यानी तब आप ये समझ जाना कि कंप्लीशन है। कंप्लीशन का मतलब है कि अब आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी सेम पैटर्न पे आने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला है। 6 साथ में ज़्यादा दिख रहा है तो वो बिगनिंग है आप दोनों को सेम एनर्जी में लाने की, और जब 9 ज़्यादा दिखने लगे तो समझ लीजिए आप कंप्लीशन है। तो यहाँ पे मुझे कंप्लीशन दिख रहा है, आप दोनों सेम एनर्जी में आने वाले हो। 969 की सिंक्रोनिसिटी आपको ज़रूर हो रही होगी, 9 के साथ में 6 आपको दिख रहा है, तो कंप्लीशन की स्टेज पे आप आ चुके हो। आपने बहुत इनर वर्क किया, बहुत इनर वर्क, बहुत तपस्या, बहुत पूजा पाठ, बहुत सब कुछ किया है। जो जिसने जो बताया आपको कि मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी, अपना हर दोष मिटाने की कोशिश की है कि हे ईश्वर मुझे वैसा बना दो जैसा तुम्हें प्रिय है, जैसे तुम्हें मैं प्रिय लगूं ऐसा मुझे बना दो। कुछ इस तरीके की बातें आपने की हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपने पे वर्क किया एक तरह से। मतलब मन को आपने ना अंकुश लगा दिया मन पे कि तू वो करेगा जो मैं कहूँगी, तू अपने हिसाब से नहीं चलेगा। तूने अपने हिसाब से चल के मुझे सदियों के चक्कर लगवा दिए इस धरती के, पता नहीं कितने बार आई और गई। अब तेरे हिसाब से नहीं चलना मुझे, अब तू चलेगा मेरी सोल के हिसाब से। ये आपने किया है, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है और आपके ट्विन आपकी सेम एनर्जी में आ रहे हैं। और देखिए जस्टिस आ रहा है, न्याय आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपने ज़बरदस्त मेहनत की, तपस्या की है। तपस्या माँ पार्वती ने जो तपस्या की है, माँ पार्वती को नमन, लेकिन माँ पार्वती का ही आशीर्वाद है, उनका नाम आया है। तो ज़रूर आपने ऐसे ही किसी दैवी शक्ति को अपना आदर्श मान के तपस्या की है कि कोई बात नहीं, वो माता रानी आई थी, वो थे, उन्होंने भी तपस्या की, तो मैं भी ऐसे ही तपस्या करूँगी। इस तरीके से आपकी एनर्जी रही है, आपने इसी तरीके से वर्क किया है, इसीलिए आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। पर्सन क्या दे रहे हैं यहाँ पे, मुझे डिवाइन इंटरवेंशन फील हो रहा है, स्ट्रॉन्ग डिवाइन इंटरवेंशन है, ईश्वर का पूरी तरीके से इंटरवेंशन हो चुका है। यहाँ पे आपके पर्सन
एक कदम भी इधर उधर नहीं रख सकते, एक कदम भी नहीं रख सकते। डिवाइन इनको वहीं कदम रखवाएंगे जो इनके लिए सूटेबल है। आप ये किसी भी गलत जगह पे कदम नहीं रख सकते, क्योंकि इन्हें डिवाइन आपको जस्टिस देने के लिए आपकी तरफ ला रहे हैं, और इनका आपकी तरफ आना आपके लिए बहुत बड़ा जस्टिस है, और डिवाइन इनको ला रहे हैं। और देखिए फैमिली एनर्जी ज़बरदस्त, देखिए इनकी फैमिली एनर्जी देखिए अपने मैस्कुलिन की। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि इनमें मैस्कुलिन एनर्जी बची नहीं, आपके लिए नहीं बची, दुनिया के लिए होगी, दुनिया के लिए तो है मैस्कुलिन एनर्जी, आपके लिए नहीं बची। आपके लिए तो फेमिनिन एनर्जी है। मतलब फेमिनिन एनर्जी का मतलब समझते हैं आप, इमोशनल होना, बहुत इमोशनल। मतलब फेमिनिन क्या होती है, प्यार बांटती, बस प्यार, उसे सिर्फ प्यार चाहिए होता है, प्यार वो देती है, उसके पास प्रेम ही प्रेम सब कुछ होता है। तो इस एनर्जी में आ चुके हैं, और जिसके नहीं आए होंगे उनके बहुत जल्दी आने वाले हैं। आपके पर्सन मुझे 1000 भी दिखा, अभी 1100 और 1001 भी दिखा। तो ज़रूर आपके बीच में मिररिंग हो रही है। यानी मिररिंग का मीनिंग है कि आप जिस एनर्जी में आए, मैंने अभी बोला था कि आप बैलेंस हो चुके हो, आप बैलेंस फील कर रहे हो, और इसीलिए आपके पर्सन, आपके मैस्कुलिन भी बैलेंस्ड एनर्जी में आ रहे हैं। और आपकी विश पूरी, उनकी विश आप हो और आपकी विश वो हैं। तो ये विश पूरी करने के लिए वो साम दाम दंड भेद कुछ भी, मतलब कोई नेगेटिव प्रोसेस नहीं अपनाएंगे, कुछ नेगेटिव नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ जो कह देगा कि वहाँ विश मांगने से विश पूरी होती है, तो वहाँ ये रिलीजन भी नहीं देखते होंगे, ये किसी भी रिलीजन से होंगे, लेकिन जहाँ कह दिया जाए कि वहाँ जाने से विश पूरी होती है, तो फिर वो किसी भी रिलीजन का हो, ये वहाँ जाके माथा जरूर टेकते होंगे कि ईश्वर मेरी विश पूरी कर दो, मैं अपने पर्सन को जस्टिस दे सकूं, मैं अपना ये प्यार का कप अपने पर्सन को दे सकूं। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए जरा, एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों बॉटम ऑफ द डेक हैं यहाँ पे। यानी कपल्स, यहाँ पे यूनियन कंप्लीट हो रहा है, आपकी जोड़ी कंप्लीट हो रही है। भगवान करे ये रीडिंग सबसे रेजोनेट करे, हे ईश्वर, जिसको ये वीडियो मिला है सबसे और करेगी ही। डिवाइन ने ये वीडियो आपको दिया ही इसलिए है कि आपको बताया गया है कि आप दोनों सेम एनर्जी में आ रहे हो, तो आपका यूनियन कंफर्म है। वहाँ देखिए उस रीडिंग में अभी एक्सप्लेन कराया गया कि आप दोनों सेम एनर्जी में आने वाले हो, बैलेंस बनाया गया वहाँ पे। अब यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में डिवाइन ने ये भी दिखा दिया, कपल्स भी दिखा दिए, एम्परर एम्प्रेस। यानी आपका, मैं क्या कहूँ यहाँ पे, यानी कपल्स तो आप ही हो, ट्रू लवर्स तो आप ही हो, आप और आपके पर्सन ही एक दूसरे के लिए बने हुए हो। यहाँ पे डिवाइन ने बता दिया कि ऐसे जैसे ये एम्परर एम्प्रेस है ना, ऐसे ही आप दोनों की जोड़ी तैयार होने वाली है। आप ईश्वर की नज़रों में आप दोनों की जोड़ी ऐसी ही है, एम्परर एम्प्रेस की। ईश्वर कहते हैं ईश्वर के राजा और रानी हैं, उनके ईश्वर के आंगन के, और ईश्वर के मतलब उन्होंने अपनी गोद में ले रखा है अपने इन लाडलों को, यानी आपको, आपके पर्सन को। इतनी प्यारी एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है कि मतलब मैं बता नहीं सकती। कंप्लीशन देखिए वहाँ पे बैलेंस आ रहा है, 9 6 और 9 की सिंक्रोनिसिटी मैंने बताई थी, और यहाँ पे ये यूनियन है। यानी आप जो अधूरे थे, मान लीजिए ये एम्प्रेस अधूरी है एम्परर के बिना, ये एम्परर अधूरा है एम्प्रेस के बिना। ये दोनों पूरे होते हैं जब एक दूसरे के साथ आते हैं। तो यही हो रहा है, जो आप अभी दूर हो, ये कान्हा जी और राधा रानी मेरी सखी जी, आप दोनों को पास ला रही हैं। आप दोनों का यूनियन हमेशा के लिए परमानेंट यूनियन मुझे यहाँ फील हो रहा है। आप जिस तरह का यूनियन चाहते हो वैसा यूनियन यहाँ हो रहा है। इतनी प्यारी एनर्जी है ईश्वर, ये सबसे रेजोनेट है। भगवान सबकी विश पूरी हो, सबका यूनियन हो जाए। अब मैं मोनोलॉजी से भी देख लेती हूँ इनके और क्या इमोशंस हैं। ये देखिए, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। क्या कहूँ मैं, और यही तो एनर्जी है उस डेक से कि एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। इन्हें आपको जस्टिस देना है, तो अब जस्टिस देने के लिए रेडी हैं। ये एक्शन के मूड में आ चुके हैं। मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेट, स्पिरिचुअल पाथ पे चल दिए। अभी तक आप ही केवल स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे थे, अभी तक आप ही भक्ति वगैरह कर रहे थे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस केवल आप कर रहे थे। अब इन्होंने भी आपका ये तरीका अपना लिया कि मेरा पर्सन करता है मुझे भी करना है। मेरा पर्सन मुझसे कहता था कि ऐसा किया करो, मेरा पर्सन आध्यात्मिक था ना, वो जैसे करता था मुझे भी करना है। लक इज़ ऑन योर साइड। आपको अपना गुड लक मानते हैं, और ये मानते हैं कि जब तक आप इनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आओगे तब तक इनकी ज़िंदगी कुछ सुधरेगा नहीं। कुछ मतलब अप एंड डाउन्स आ गए इनकी ज़िंदगी में आपसे दूर होके। तो ये मानते हैं कि जब तक आप ज़िंदगी में नहीं आओगे तब तक कुछ ठीक होने वाला नहीं। ये आपको अपना गुड लक मानते हैं, आपको अपना व्हील ऑफ फॉर्च्यून मानते हैं।